दिल्ली में कूड़े से परेशान लोगों का सब्र खत्म होता दिख रहा है। जगतपुरी इलाके में लोगों ने थाली चम्मच पीट कर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन। खजूरी खास चौक पर हड़ताली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। एमसीडी कर्मचारियों का प्रदर्शन अब लुटियंस जोन में पहुंच गया है। हड़ताली कर्मचारियों ने रेल भवन के सामने किया प्रदर्शन। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के दफ्तर पर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने फूंका पुतला। दिल्ली के शास्त्री पार्क में एमसीडी कर्मियों का प्रदर्शन। बीच सड़क पर सैलरी के लिए किया हवन। रेयान स्कूल में छात्र की मौत पर आई रिपोर्ट आने के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और दिव्यांश के पिता रामहित मीणा ने उठाए सवाल। पुलिस से मांगे 25 सवालों के जवाब। ऑड इवन फॉर्मूले पर जनता की राय जानने के लिए दिल्ली सरकार का आज से खास कार्यक्रम। विधायकों और एसडीएम को लोगों से राय लेने के निर्देश। मैकेनिकल इंजीनियर ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। जूते खरीदने के लिए भेजे 364 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट। गणतंत्र दिवस के मौके पर सैंडल पहनकर पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल की आलोचना। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ तस्वीर हुई थी वायरल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नौशेरा ब्रिगेड का भव्य आयोजन। सेना से हॉर्स शो का किया आयोजन। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में चीन की नौसेना भी शामिल। 24 मुल्कों के नौसेना प्रमुख और 51 मुल्कों के नौसैनिक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल। भारतीय सामुद्रिक इतिहास और परंपरा पर रिलीज होगी बुकलेट। नौसेना प्रमुख आईएफआर की वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन भी करेंगे लॉन्च। गुजरात में कांग्रेस ने उठाया भूमि विवाद। मुख्यमंत्री आनंदीबेन की बेटी की कंपनी को औने पौने भाव में 250 एकड़ जमीन देने का आरोप। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का मांगा इस्तीफा। पार्टी की मांग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने विशेष जांच दल। कांग्रेस का आरोप, जिस कंपनी को जमीन आवंटित की गई उसमें आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल हिस्सेदार। फेसबुक के जरिए अनारा ने आरोपों से इनकार किया। राज्य में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की पहल। मंत्रिमंडल में अलग से लघु उद्योग मंत्रालय बनाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी। गुजरात में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल। सरकार ने 39 सीनियर आईपीएस का किया ट्रांसफर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी साबुत साथी परियोजना को झटका। कार्यक्रम के तहत छात्रों को दी गई साइकिल को बाजार में बेचने की खबर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले ही महीने 11वीं और 12वीं के छात्रों को बांटे थे 25,000 साइकिल। सरकार ने दिए जांच के आदेश। शनि शिंगणापुर मंदिर विवाद में महिलाओं और मंदिर ट्रस्ट के बीच बैठक जारी। अहमदनगर के डीएम ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया। मुरुड हादसे में 14 छात्र छात्राओं की मौत के बाद महाराष्ट्र सरकार का सख्त फरमान। 12वीं तक के बच्चों को पानी या ऊंची पहाड़ी वाले इलाकों में नहीं ले जाया जाएगा पिकनिक के लिए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भूकंप की दहशत। करीब 10:10 पर आए झटकों से हिल उठी राजधानी। बिहार के समस्तीपुर में भी घरों से बाहर निकले लोग। बैंगलोर में तंजानियाई मूल की छात्रा से बदसलूकी मामले में अफ्रीकन स्टूडेंट्स यूनियन के सदस्यों ने किया प्रदर्शन। मामले में इंसाफ की मांग। तंजानिया की छात्रा से हुई बदसलूकी के मामले में विदेश मंत्रालय और तंजानिया उच्चायोग के अधिकारियों ने कर्नाटक के गृह मंत्री से की मुलाकात। तंजानिया की छात्रा बदसलूकी मामले में 9 लोग गिरफ्तार, जबकि शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने पर 2 पुलिस वाले सस्पेंड। हैदराबाद में नाइजीरियाई युवाओं पर हमले का मामला। अज्ञात स्थानीय लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद के सम्मेलन में राम जन्मभूमि पर चर्चा। निर्माण शुरू होने से पहले उज्जैन कुंभ में होगी चर्चा। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का दौरा। राज्य के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक। उत्तराखंड के श्रीनगर के जंगलों में जबरदस्त आग। वन विभाग और दमकल के कर्मचारियों ने आग बुझाने में लगाई ताकत। गोवा की राजधानी पणजी में 16 साल की लड़की को अगवा करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ के बाद लड़की बरामद। मुंबई के मानखुर्द इलाके में चाकू से गोदकर 30 साल के युवक की हत्या। वारदात से पहले युवक को पिलाई शराब। दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर यशपाल ने ग्रेटर नोएडा में अपने घर पर खुद को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में सरकारी अस्पताल से नवजात बच्ची चोरी। पुलिस ने दर्ज किया केस।
राजस्थान के भरतपुर में छेड़छाड़ की शिकायतों पर दबंगों ने महिला पर चाकू से किया हमला। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के हरदोई में छेड़छाड़ से परेशान होकर किशोरी ने दी जान। सुसाइड नोट में गांव के ही 3 लड़कों पर लगाया आरोप। राजस्थान के भरतपुर की बयाना जेल में इलाज के दौरान कैदी की मौत। परिजनों का हत्या का आरोप, न्यायिक जांच की मांग। पंजाब के जालंधर में आईपीएस नरेंद्र सिंह ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर की खुदकुशी। 2 साल से सस्पेंड थे नरेंद्र सिंह। दिल्ली के दरियागंज इलाके में 25 साल की लड़की का बैग से शव बरामद। महिला की अब तक नहीं हुई पहचान। दिल्ली पुलिस ने जेब काटने वाली महिला चोर को किया गिरफ्तार। चोरी के क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर सीसीटीवी में कैद हुई थी महिला। यूपी के मुजफ्फरनगर में कश्मीरी युवक और कश्मीरी लड़की गिरफ्तार। आरोपी युवक पर अब तक 17 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने का मामला दर्ज। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के सामने विरोधियों की पुलिस ने की जमकर पिटाई। स्थानीय चुनाव को लेकर विवाद। मुंबई के चूना भट्टी इलाके में बिल्डर पर फायरिंग। वारदात सीसीटीवी में दर्ज। आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के दरभंगा में 14 साल की लड़की पर उसकी महिला दोस्तों ने फेंका एसिड। गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल लड़की। जोधपुर में 10वीं का छात्र हादसे का शिकार। सीढ़ियों से उतरते वक्त पैर फिसलने से सरिया आंखों में घुसा। मध्य प्रदेश के भिंड में दहेज की मांग पर भिड़े वर वधू पक्ष। बारातियों की जमकर पिटाई। पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। भोपाल के कोहेफिजा इलाके में रिलायंस डिजिटल स्टोर में लूट। चाकू की नोक पर स्टोर मैनेजर को लूटा। कानपुर में मलबे के नीचे आने से एक बच्चे की मौत। मकान के छज्जे को तोड़ने का चल रहा था काम। मकान मालिक पर मुकदमा दर्ज। हरियाणा के सोनीपत में मेडिकल कॉलेज में शव मिलने से सनसनी। 36 दिन पहले इलाज के लिए आया था अस्पताल। बर्दवान के उचालन गांव में खिचड़ी भोग का प्रसाद खाने से 3000 से ज्यादा लोग बीमार हुए। पुलिस ने प्रसाद को लिया कब्जे में। मुजफ्फरनगर के करबला इलाके में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। गुजरात के नवसारी में सरकारी बस बनी मौत की गाड़ी। पानी से लबालब पूर्णा नदी में गिरने से 42 मुसाफिरों की गई जान। सरकार पीड़ित परिवारों को देगी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा। मध्य प्रदेश के इंदौर में बदमाश ने पुलिस वाले की जमकर की पिटाई। आरोपी पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज। दिल्ली के मंडावली इलाके से बीजेपी नेता की फॉर्च्यूनर कार चोरी। घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के धौलपुर में ट्रक की चपेट में आए बाइक सवार की दर्दनाक मौत। ट्रक जब्त पर ड्राइवर फरार। यूपी के सुल्तानपुर में स्थानीय चुनाव में 2 प्रत्याशी भिड़े। दोनों के समर्थकों के बीच फायरिंग और पथराव। मध्य प्रदेश के सतना में आदिम जाति कल्याण विभाग के प्री मैट्रिक गर्ल्स हॉस्टल में खराब खाने से 19 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। 4 की हालत नाजुक। देहरादून में प्रेमी ने लड़की की धारदार हथियार से की हत्या। आरोपी लड़का फरार। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में 5 साल की बच्ची के साथ रेप। बच्ची की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में प्राइमरी टीचर और पुलिस के बीच जबरदस्त भिड़ंत। पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। अजमेर में एक छात्रा ने की खुदकुशी। हॉस्टल के कमरे से बरामद हुआ शव। पटना सिटी के कच्ची दरगाह के पास दिन दहाड़े एलजेपी नेता ब्रिजनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या। विरोध में गांधी सेतु जाम। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बिहार के हाजीपुर में 2 रुपए के लिए मर्डर। एक शख्स ने 14 साल के नाबालिग की हत्या की। औरंगाबाद में 15 साल की लड़की की मौत पर बवाल। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। बेगूसराय में विदेशी महिला से लूट के मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। लूटा गया सामान भी बरामद। बेगूसराय में मूर्ति चोरों ने एक युवक की हत्या की। 3 दुर्लभ मूर्तियां लेकर फरार। पटना में एक स्कूल से निकाले जाने पर छात्र ने की खुदकुशी। पंखे से लटक कर दी जान। आईपीएल के 9वें सीजन के लिए बैंगलोर में खिलाड़ियों की लगाई जा रही है बोली। कुल 351 खिलाड़ियों की बोली लगाई गई। आईपीएल के 9वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीम नहीं होंगी। इनकी जगह गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स शामिल। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने शेन वॉटसन को 9.5 करोड़ में खरीदा। ईशांत शर्मा 3.5 करोड़ में बिके। पुणे ने खरीदा। सनराइजर्स हैदराबाद ने हाफ रेट में युवराज को खरीदा। पिछले साल 14 करोड़ में बिके थे। इस बार कीमत लगी 7 करोड़ 70 लाख। तो आशीष नेहरा को 5.5 करोड़ में खरीदा। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन को 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा। 2 करोड़ 30 लाख में गुजरात लायंस को हुए ड्वेन स्मिथ। राजस्थान के चूरू में सड़क पर पलटा मधुमक्खियों से भरा ट्रक। लाखों की संख्या में उड़ती मधुमक्खियों को देख गाड़ियां छोड़कर भागे लोग।
NH 65 पर हुआ हादसे के बाद दोनों तरफ से रोका गया ट्रैफिक। मधुमक्खियों के काटने से दर्जनों लोग हुए घायल। राजस्थान की कोटपुतली में बुजुर्ग महिला से कुकर्म के बाद हत्या। शराब के नशे में हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गोवा के पणजी में ग्रेप फेस्टिवल 2016 का आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं देसी विदेशी सैलानी। कोलंबो में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति मित्रपाला सिरिसेना से की मुलाकात। राइज ऑफ डिजिटल इंडिया प्रदर्शनी का किया गया उद्घाटन। आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। इस्लामाबाद की रैली में गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। हाफिज का बयान, कश्मीर के आजाद होने तक हिंदुस्तान से रिश्ते खत्म करें, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने 1.25 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को किया सस्पेंड। अकाउंट्स का इस्तेमाल आतंक को बढ़ावे के लिए किया गया। पेरिस में एक 250 करोड़ रुपए की फरारी गाड़ी की नीलामी। कार को अमेरिकी शख्स ने खरीदा। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी ने तूफान से प्रभावित उत्तरी इंग्लैंड के इलाकों का किया दौरा।